हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस की जो चैप्टर है, रिवीजन क्लास है, उसका चौथा डे है। ठीक है। और आज हम लोग जो है नया कंसेप्ट के साथ नया प्रश्न सीखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एकदम बेसिक से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, आज हम लोग पहले कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है। कंसेप्ट सीखना, क्या कंसेप्ट है देखिएगा। जब दो वस्तु जब दो वस्तु को समान, ठीक है, जब दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाता है, जब दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाता है तथा एक वस्तु पर x% का लाभ तथा दूसरा वस्तु पर x% की हानि होती है तो पूरे सौदे में x² बटे 100% की हानि होती है। ये मेरा पहला कंसेप्ट क्या बोले, जब दो वस्तु को सामान्य मूल्य पर बेचा जाता है तथा एक वस्तु को x% लाभ पर तथा दूसरा वस्तु को x% की हानि पर, तो पूरे सौदे में x² बाय 100% की हानि होती है। ठीक है। चलिए, हानि होती है तो जरा हम लोग बात करें। ठीक है। अब इस पे कुछ प्रश्न की और हम लोग चलें, देख लें प्रश्न। आइए, एक प्रश्न है, कहता है एक व्यक्ति दो मशीनों प्रत्येक को 396 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसा आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपने कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि जब दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाता है, एक को x% लाभ पर एक को x% हानि पर, तो x² बाय 100% की हमेशा हानि होती है। तो सेम सवाल आपको दिया गया है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ से जो प्रतिशत हानि बराबर x² बटे 100%। यहाँ से हाँ, x का मान कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 100। कट के क्या आया 1% का क्या हो गया लॉस। यही आपका क्या है आंसर है। समझ गए होंगे।
तो यहाँ पे मूल्य से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपने कंसेप्ट पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 भी क्या कहता है, जो एक व्यापारी दो वस्तुओं में से हाँ सेम क्वेश्चन है। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से, ठीक है, प्रत्येक को 6,000 रुपया में बेचता है। 6,000 रुपया में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 20% का हानि होता है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सेम प्रश्न है। वस्तु का क्या है, यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है, समान है। वस्तु को क्या है, विक्रय मूल्य समान है। तो समान है तो क्या करेंगे, यहाँ चलिए बनाइए। तो जब समान होता है विक्रय मूल्य तो ऑलरेडी हानि होता है, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, x² बट्टा 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x का मान क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना 20 20 400 बटे कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 खत्म, कितना हो गया 4%। इसको क्या हो जाएगा, लॉस होगा। 4% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सेम इसी पे एक सवाल और हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। सेम सवाल इसी पर, जैसे बोले एक व्यक्ति दो मेजों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 30% की लाभ तथा दूसरे पर उसे 30% की हानि होता है, तो पूरे सौदे में ठीक है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। आपने कंसेप्ट अभी पढ़ा है, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य सामान्य होता है तो एक को x% लाभ पर दूसरे को x% हानि पर बेचा जाता है, तो उस समय क्या होता है ना, हमेशा हानि ही होता है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, तो x² बटा 100 होता है। x² बटा 100% की होता है। तो x का मान है यहाँ पे 30 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 100।
बराबर कितना हो जाएगा 900 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, बराबर 9% की क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ गए इस बात को कि नहीं? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एक और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपया में बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे पर उसे 10% की लाभ होती है, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए ये एग्ज़ाम के व्यू से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक टाइप पे इसलिए हम इतना क्वेश्चन करा रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, x² बटे 100। जहाँ x बराबर कितना है, तो 10 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 100, तो 10 दिन कितना हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 100, कट के क्या आया 1% का क्या हो जाएगा, हानि होगी। समझ गए बात को? चलिए अब ज़रा हम लोग क्या करते हैं ना, टाइप को ज़रा चेंज करते हैं। क्या करते हैं, टाइप को ज़रा चेंज करते हैं, ठीक है। आइए अगला कंसेप्ट पहले सीख लें। चलिए कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। कंसेप्ट क्या होता है, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान रहे तथा एक को x% लाभ तथा दूसरे को x% हानि पर बेचा जाता है, तब पूरे सौदे में न लाभ और न हानि होता है, ठीक है। न लाभ न हानि होता है, ये आपका कंसेप्ट है। चलिए इस कंसेप्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। आइए ये कंसेप्ट आपने देखे, इस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम बोले क्या, राम ने दो रेडियो प्रत्येक को 550 रुपया की दर से खरीदा और एक को
15% लाभ और दूसरे को 15% हानि पर बेच देता है, तो बताइए पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। चलिए, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए जब दोनों वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य क्या है, समान है। जब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है तो क्या होगा, न लाभ होगा न हानि। इसका आंसर क्या होगा, न लाभ न हानि होगा, न लाभ न हानि होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अब एक सवाल क्या करते हैं हम लोग और इस पे देख लेते हैं, ठीक है। एक प्रश्न लेते हैं हम लोग, फिर प्रश्न नंबर ये 5 था आपका, प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा। जैसे राधा ने प्रत्येक पुस्तक समान मूल्य पर खरीदी। एक को उसने 12% लाभ पर तथा दूसरे को उसने 12% हानि पर बेच देती है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगा, लाभ या हानि प्राप्त होगा। तो चलिए क्या हो जाएगा आप ही बताइए। तो इसमें क्या है, दो वस्तु का क्या है, सीपी समान है, यानी सीपी क्या है, समान है। सीपी समान है तो न लाभ और न हानि होगा, न लाभ और न हानि होगा। समझ गए बात को। चलिए एक सवाल हम लोग इस पे और ज़रा कर लेते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं इसी पे, प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें, ठीक है। प्रश्न 7 क्या कहता है, जो एक व्यापारी ने 2 मोटर कार प्रत्येक को 9,000 रुपया, प्रत्येक को 9,000 रुपया में खरीद कर 9,000 रुपया में खरीद कर एक को 10% लाभ और दूसरे को
10% हानि पर बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। चलिए, क्वेश्चन बढ़िया है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें तो आवश्यकता ही नहीं पड़ता, आपको बस देखना है क्या दिया हुआ है नहीं दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है जो CP क्या है, CP समान है तो न लाभ और न हानि होगा, न लाभ और न हानि होगा, यही आपका क्या आंसर होगा। समझे? तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को जो इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं आना चाहिए, सवाल में क्या परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, अगला कंसेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट सीखेंगे, जब x वस्तु का क्रय मूल्य, जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो, तब क्या होता है, तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग x गुना CP बराबर y गुना SP, बस इसी पर काम हो जाएगा आपसे। अब इसको जब लिखेगा यहाँ से CP अब बट्टा SP, ये हो जाएगा y बट्टा क्या हो जाएगा x, तो यहाँ से आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। एक प्रश्न है बहुत प्यारा, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न है। चलिए देखिए, तो अभी हम जस्ट सिखाएं क्या करा, 12 वस्तु, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुना क्या करा क्रय मूल्य, तो CP बराबर कितना वस्तु, 16 वस्तु, और गुना क्या है विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे SP, ठीक है। अब यहाँ से हम CP अब बट्टे क्या लिख सकते हैं SP बराबर ये 16 उधर है और ये 12 उधर भेजेंगे तो क्या होगा 16/12, ठीक है। अब देखिए आपने 16 में खरीदा 12 में बेचा, यानी आपको क्या होगा 16 टका में खरीदे 12 टका में बेचे, तो लॉस हो गया कितना 4 रुपया का, यानी लॉस हो गया कितना का 4 का, तो प्रतिशत लॉस निकाल दीजिए यहाँ से, तो क्या होगा 4 गुना 100 बटे क्या क्रय मूल्य, प्रतिशत लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य कितना है 16, तो 4 का 4, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे कितना होगा 25, बराबर हो जाएगा 25% का हानि। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहता है, यदि 25 वस्तुओं का
यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है। करा 25 वस्तु का जो सीपी है वह जो है क्या कहता है 20 वस्तु के एसपी के बराबर है। हाँ, तो क्या यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं जो सीपी बटे एसपी बराबर 20/25। अब देखिए यहाँ से 20 रुपया में खरीदा, 25 रुपया में बेचा, यानी प्रॉफिट हुआ कितना रुपये का, 5 रुपया का। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रतिशत प्रॉफिट। प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 5 गुना 100 बटे क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 20। तो यहाँ से कटेगा 5 चौके 20, 4 से काटेंगे कितना होगा 25, बराबर कितना हो गया 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ गए बात को, कितना 25% का लाभ हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, एक प्यारा सा सवाल लेते हैं जो 21 सेबों का क्रय मूल्य